हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि जैसे ही आपकी 12th होती है ना और आप सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो उसके बाद या उस बीच में जो आपके पास टाइम होता है, तो उस बीच में आपको लगता है कि बीए करूँ, बीकॉम करूँ, बीएससी करूँ, ये सब चलता रहता है, घर में डिस्कशन होते रहते हैं। तो क्या बेहतर है, कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो जब आप बीए को सिलेक्ट करते हो कि मेरे को बीए करनी है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि बीए प्रोग्राम क्या है ना। बीए एक तो देखो, हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि भाई बीए में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज की कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, और पूरा बीए प्रोग्राम का जो खेल है ना वो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तब जाकर के आप पूरा माइंड प्रिपेयर करके आप एडमिशन लेते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमने देखे हैं कि वो भाई बीए सोच तो लेते हैं कि बीए वो कर रहे हैं, बट बीए प्रोग्राम के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसकी पहले से प्रिपरेशन कैसे होती है। इस वीडियो के जरिए आपको वो क्लियर आउट हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि 12th के बाद आप बीए करोगे, एक थंबनेल जरूर कर देना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो कहेंगे नहीं हमें बीए नहीं करना है, क्योंकि बीए वो करते हैं जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है। अपना अपना विचार है, अपना अपना थॉट है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका होता है बहुत सारी चीजें सीखने का, वो ग्रेजुएशन में बीए के माध्यम से आप सीख सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर आउट कर देना चाहती हूँ कि बीए होती है दो तरीके की, ठीक है। यानी कि एक होती है प्राइवेट, एक होती है रेगुलर। तो प्राइवेट तो अब बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट बीए करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द यानी कि मेजोरिटी में जो स्टूडेंट है वो रेगुलर ही करते हैं। रेगुलर में भी दो में डिवाइड हो जाती है बीए। एक है ट्रेडिशनल वाली बीए, ठीक है, यानी कि एक बीए प्रोग्राम होता है ऐसा जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट स्टडी करने पड़ते हैं। और एक होता है ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब ये होता है कि वहां पर आपको एक सिंगल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करनी होती है, जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ही कि किस किस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके से बीए प्रोग्राम पूरा होता है। एक होता है आपका जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो आपका पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, ज्योग्राफी होते हैं, ठीक है। मतलब पूरी लिस्ट आप अगर गूगल करोगे ना कि ह्यूमैनिटीज के कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो वो स्टार्टिंग में ही आपको पूरा शो हो जाएगा। तो वहां से आप अपनी मर्जी से किसी भी सब्जेक्ट को चूज करके अपना बीए में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एडमिशन के दौरान। और वही जब ऑनर्स की भी बात करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि हाँ मेरे को बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है, या फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है सब्जेक्ट के बारे में बेसिकली जानने की, तो आप वहां से ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है। अब जो बीए नॉर्मल वाली, जो ट्रेडिशनल वाली होती है, जो पहले से चली आ रही है, देखो जिसमें हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अब उसमें भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। वो 3 तो आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको पढ़ने होता है जैसे माइनर का हो गया है ना, कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं जो कॉलेज अपने लेवल पर कराता है, अपने तरीके से कराता है। और स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज होते हैं, उनके जो टाइटल होते हैं, वो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी के, हर कॉलेजेस के अलग अलग होते हैं। क्योंकि जब आप गूगल करके देखते हो ना, जब कोर्सेज में वो लॉन्च होते हैं ना, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के टॉपिक कौन से हैं, तो वो भाई 100 की संख्या में टॉपिक्स नजर आते हैं। तो कॉलेजेस वाइज वो सबके डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की कोई, जैसे कोई सोशल वर्क पे करा रहा है, या फिर कोई किसी ने इलेक्शन के बेस पर कोई स्किल डेवलपमेंट का करा दिया है ना। और पेपर पैटर्न भी कॉलेज के अकॉर्डिंग होते हैं, कहीं पर रिटन होते हैं तो कहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप से होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में आपको इतना कुछ करना पड़ता है कि भाई 3 तो आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, जो भी आपने 3 सिलेक्ट की हैं, जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं बीए में बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा आपका को करिकुलम के हो गए, है ना। देखो इसमें ऐसा होता है कि जब आप बीए करते हो ना, तो बीए के अलावा भाई एजुकेशन सिस्टम ये है कि बीए के अलावा बीए में आपके पास 3 मेजर तो है ही। उसके अलावा आप कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से क्या चूज करना चाहोगे, या कंप्यूटर में क्या चूज करना चाहोगे, तो वो एक्स्ट्रा में होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम के सब्जेक्ट्स होते हैं कि भाई हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को सिर्फ ह्यूमैनिटीज ही नहीं पढ़ाएंगे, उसके अलावा उनका जो भी इंटरेस्ट होगा साइंस में या कॉमर्स में या कंप्यूटर में, उसकी भी क्लासेस होंगी। तो ये एक्स्ट्रा में है, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा दोस्तों जब हम बीए ऑनर्स की बात करते हैं, तो बीए ऑनर्स में एक तो आपका मेजर सब्जेक्ट वो होता ही जिससे आपको बीए करनी है, ठीक है। वो इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, साइकोलॉजी भी हो सकता है, फिलोसफी भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आप जब गूगल करोगे ना तो आपको वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो उसकी एक लिस्ट बना करके जो भी आपका फेवरेट जो सब्जेक्ट होगा बेसिकली उसको आप कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक तो मेजर सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका
इसी तरीके से को करिकुलम के भी सब्जेक्ट कुछ ऐसे टाइटल्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं इसके डेवलपमेंट के, यानी कि एक्स्ट्रा में भी आपको बहुत सारी चीजें स्टडी करनी पड़ते हैं। और हर यूनिवर्सिटी का ये जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप ड्यू से करोगे तो ड्यू का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी से करोगे अलग, मतलब आप यूपी में किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या आप मतलब जितने भी स्टेट है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग उनके जो को करिकुलम जो एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऑनर्स में ये होता है कि ऑनर्स में एक तो आपका मेजर सब्जेक्ट होता ही होता है सिंगल, बट उसके साथ भी बहुत सारे से छोटे छोटे को करिकुलम के जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो लगे होते हैं। माइनर मतलब भाई इसमें आपको मतलब पढ़ने जरूरी है, क्वालिफाई होना जरूरी है उनमें। तो ये आपका बीए प्रोग्राम होता है। अब बात करते हैं इनके पेपर पैटर्न के बारे में। भाई पेपर पैटर्न कैसा होता है, देखिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में तो पेपर पैटर्न एक ही जैसा होता है, सेम ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है कि भाई जैसे हमारे यहाँ सेकंड सेमेस्टर में एमसीक्यूज बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पैटर्न होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर का ही वही रिटन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो रिटन में होता है, सब्जेक्टिव होता है, एंड देन नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसी के साथ थर्ड फिर सब्जेक्टिव होता है, फोर्थ फिर ऑब्जेक्टिव होता है। तो पूरी जो बी होती है ना आपकी पूरी 6 सेमेस्टर की होती है। ठीक है, पहले क्या था, पहले बी ऐसा होता था कि सेमेस्टर में नहीं थी तो एक बार पेपर हुआ करते थे। ठीक है, वो जो अब फिलहाल प्राइवेट सेक्टर में आपको मिलेगा, जब अगर आप एमए या बीए प्राइवेट करोगे तो वो साल में एक ही बार एग्जाम होते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर करते हो तो आपको हर बार सेमेस्टर में 2 बार एग्जाम देने होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल कॉलेज लेवल पर होते हैं, उनमें भी 25 मार्क्स आपके जरूरी होते हैं जो कॉलेज से आपको मिलते हैं। बाकी 75 मार्क्स यूनिवर्सिटी के होते हैं जो आपको एग्जाम फाइनल जो एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं वहां से आपको मिलते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में भी कोई इशू नहीं है, आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, मतलब जिन जिन स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है वहां पे हिंदी में आएगा और दूसरा नॉर्मली इंग्लिश में आएगा। लेकिन जिन स्टेट में रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिल है, मलयालम है, गुजराती है, बंगाली है, तो उनमें जो पेपर होता है रीजनल लैंग्वेज में होता है, बट द सेकंड लैंग्वेज उनके साथ इंग्लिश को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, बीए के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स है जिनसे आप बीए कर सकते हो, वो पूरी की पूरी लिस्ट तो आपको गूगल से मिल ही जाएगी, बट थोड़ा सा मतलब बेसिक से मैं आपको बता दूं, जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एंड साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, आर्ट है, और फाइन आर्ट्स हो गया, फैशन डिजाइनर का उसमें एक कोर्स हो गया। ठीक है, वो भी आपके ह्यूमैनिटीज में ही आता है। ज्योग्राफी हो गया, आई थिंक सो हम बता चुके ज्योग्राफी के बारे में, बट कोई नहीं, रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, 20 तरीके के 20-25 ऐसे सब्जेक्ट है जिससे आप बीए कर सकते हो। ठीक है, सो मेक श्योर बीए को लेकर के आपके जितने भी डाउट थे आई होप वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी एक डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो बीए प्रोग्राम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना सेशन को अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है, और आपको लगता है कि भाई आपको जितनी नीड थी उतनी नीड आपके दोस्तों को भी है इस वीडियो की, तो उनको शेयर कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी वीडियोस है, अपडेट है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।